ओके सर, एजाज पूछ रहे हैं कि रिकॉर्डिंग कहाँ मिलेगी सर। हमारा स्लैक का जो चैनल है ना 3 PM का, उसमें आप जो है स्लैब वो शीट अपडेट हो गई है। वहाँ से आप पिन में जाकर देखिएगा, पिन मैसेजेस वहाँ से आपको मिल जाएगी। ओके, मैं अगेन वही स्क्रीन शेयर करता हूँ, गिव मी 1 मिनट। ओके, आई होप माई स्क्रीन इज विजिबल। ओके सो इसमें थोड़ा टाइम कम टाइम लगाते हैं ट्रू फास्ट में, क्योंकि आपने कल ये कर लिए थे। बाकी हम इंशाल्लाह डिटेल से देखते हैं बाकी क्वेश्चंस को। तो ये जो क्वेश्चन है, पीपल हैज एक्सपेक्टेड एंडी मरे टू बिकम द वर्ल्ड्स टॉप टेनिस प्लेयर फॉर एट लीस्ट 5 years बिफोर 2016। सो अगर आप ये देखें तो इस पे सबसे पहले तो आपको ये पता चल रहा है कि वो कह रहे हैं कि एंडी मरे बिकम, पीपल ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बिफोर 2016 एंडी मरे बिकम द टॉप टेनिस प्लेयर फॉर एटलीस्ट 5 years, कि वो 2016 से पहले 5 साल के लिए वर्ल्ड की टॉप टेनिस प्लेयर बन सकती है या बन जाएगी। सो मुझे यहाँ स्टार्ट में ही इसका मिल गया है कि ब्रिटिश प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर एंडी मरे वाज रैंक एज द वर्ल्ड नंबर 1। इट वाज इन 2016 में ही। लाइक वहाँ पर स्टेटमेंट कुछ और है, और यहाँ पर स्टेटमेंट ये कह रही है कि वो 2016 में ही एंडी मरे जो है वो वर्ल्ड पर नंबर 1 रैंक कर रही थी। तो उन्होंने यहाँ लिखा हुआ है कि एंडी मरे इज एक्सपेक्टेड टू बिकम द वर्ल्ड टॉप टेनिस प्लेयर फॉर एटलीस्ट 5 years। और ये आई थिंक ये स्टेटमेंट जो है हमारे पास फॉल्स होगी। आप भी अपनी राय दे सकते हैं इसमें कि आपको क्या लगता है इसमें जो है क्वेश्चन का आंसर। ओके सो नेक्स्ट हम देखते हैं कि चेंज दैट एंडी मरे मेड टू हिज रैकेट अट्रैक्टेड। ओके सर, अट्रैक्टेड अ लॉट ऑफ अटेंशन। वो कह रहे हैं कि एंडी एंडी मरे ने जो अपनी रैकेट के साथ चेंज किया था, उसने लॉट ऑफ अटेंशन अट्रैक्ट की थी। तो ये हमारे पास इसका मीनिंग है, इसको हम देखते हैं इसमें। ये आपने टेक्स्ट में स्कीम करना है। अगर एक ये प्लस पॉइंट इसमें ये है कि आप अगर देखें ना, अगर आपको यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन 1 मिल रहा है, तो इसके नेक्स्ट ही आपके पास क्वेश्चन 2 होगा। यहाँ से नेक्स्ट इसके रिवर्स में आपको नहीं इसमें ढूंढना पड़ेगा। ये इसका प्लस पॉइंट है एक। तो एक इसमें है कि आप आगे देखें तो इसमें लिखा हुआ है कि ये चीज़ें कुछ अन इनरेलीवेंट है मुझे लगता है। Yet 5 years previously, he had been regarded as a talented outsider who entered but never won the major tournaments. And one was visible and widely publicized. Okay, so यहाँ जी को ये सो यहाँ पर अगर अगर आप देखें ना, तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऑफ द चेंजेस दैट अकाउंट फॉर दिस ट्रांसफॉर्मेशन, वन वाज विजिबल एंड वाइडली पब्लिसाइज्ड। इसमें उन्होंने ये तो इसको मेंशन किया हुआ है मेड टू हिज record, लाइक इसमें लॉट ऑफ अटेंशन उसने ग्रैब किया है। लेकिन ये चेंज जो एंडी मरे ने किया, ये नहीं इसमें मेंशन किया होगा कि ऑफ द चेंजेस दैट अकाउंट फॉर दिस ट्रांसफॉर्मेशन। उन्होंने ये मेंशन कर दिया कि ये चेंज हुई है, लेकिन किसने किया है ये मेंशन नहीं किया होगा यहाँ पर। आपको भी यहाँ पर शो हो रहा होगा। सर सॉरी सर, इंटरप्ट। थर्ड लाइन में लिखा हुआ है अ वैल्यूएबल एडिशन दैट हैड विजिबल इम्पैक्ट। सॉरी, फोर लाइन में another change ये was so subtle यहाँ से कह रहे हैं and आप जी जी, वैल्यूएबल एडिशन थर्ड थी एंड फोर्थ लाइन को अगर हम रीड करें, ये कल दैट मेरा गलत वैल्यू। हुआ था तो इसलिए मेंशन कर। Another change was so subtle as to pass more or less unnoticed. ओके, आई थिंक आप ये कह रहे हैं कि ये फास्ट होगी। जी सर। जी, लेस अननोटिस, यस। सो ये हमारे पास स्टेटमेंट जो है वो हमारे पास फास्ट है यहाँ से।
और नेक्स्ट हमारे पास है मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स टॉप प्लेयर्स टेक अ प्रोफेशनल रैकेट स्ट्रिंगर ऑन टूर विद देम। सो अब हम इसमें देखते हैं टूरिज्म। जो हम हमारे पास वो कह रहा है कि टूरिज्म जो है, टूर जो है वो हमारे पास वो जब टूर पे जाते हैं तो अपने साथ प्रोफेशनल रैकेट स्ट्रिंगर लेकर जाते हैं। स्ट्रिंगर ये आई थिंक ये होता है कि वो जो रैकेट्स होते हैं ना, उसकी जो वो स्ट्रिंग होती है उसके अंदर, वो सब जो है ना, ये मशीन एक होती है स्ट्रिंगर, ये सब उसमें बनाती है। तो आई थिंक ये उसकी बात कर रहा है, तो हम देखते हैं नेक्स्ट इससे आगे देखेंगे। व्हेन वाइल ही कंटिन्यू टू यूज। ये देखें, टूरिंग प्रोफेशनल्स हैव देयर records customized to their specific needs। अब यहाँ पर वो ये कह रहा है कि टूरिंग प्रोफेशनल्स हैव देयर records customized। अब वो ये कह रहा है कि वो हमारे पास के प्रोफेशनल रैकेट स्ट्रिंगर साथ लेकर जाते हैं, लेकिन वो कहता है कि उनके पास ऑलरेडी कस्टमाइज रैकेट होता है जब वो जाते हैं टूरिज्म पर। तो आई थिंक ये हमारे पास स्टेटमेंट यहाँ पर फॉल्स है, और आई थिंक ये फॉल्स ही होगी, क्योंकि ये वो रैकेट स्ट्रिंगर की बात कर रहा है, लेकिन यहाँ पर तो वो कह रहा है कि उनके पास ऑलरेडी स्पेसिफिक नीड्स के हिसाब से होता है, तो ये फॉल्स होगी। Mike and Bob Bryan use records that are light in comparison to the majority of records। तो इससे नेक्स्ट हम देखते हैं। ओके, यहाँ से देखें ना तो माइक एंड बॉब का यहाँ पर डिस्कस हुआ है। एंड फॉर एग्जाम्पल वो आर हैवी पर्टिकुलर। ये यहाँ से देखें, द records they use now weigh more than average model and also have a denser string pattern। तो वो ये कह रहा है कि यूज रैकर डाटा लाइट इन वे कंपैरिजन टू द मेजॉरिटी ऑफ रैकर्स। तो ये ऑपोजिट है बिल्कुल, स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, तो हमारे पास यहाँ पर पास होगा। इसके रिलेटेड आपका कोई इसमें कोई आंसर, मतलब कि अगर ये नहीं ठीक तो आप बता सकते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल टॉप प्लेयर्स टेक अ प्रोफेशनल रैकेट। अगर आपको नॉट गिवन लग रहा है यहाँ पर फॉल्स, आई थिंक यहाँ फॉल्स ही है। यहाँ पर आप बता सकते हैं कि अगर नॉट गिवन है इसका आंसर तो। सर आई थिंक नॉट गिवन आएगा, क्योंकि इसमें फास्ट तो नहीं होगा, क्योंकि रैकेट का इसका वो दिया हुआ है उन्होंने। यस, क्योंकि उनके बारे में उसने बताया ही नहीं कि वो स्टिंगर लेकर जाते हैं या नहीं। सही है, नॉट गिवन होगा। ओके, सो वर्नन फिशर प्लेड विद द spaghetti strung record that he designed himself। अब हम वर्नन फिशर को देखते हैं कि वो जो रैकेट यूज करता था वो उसने खुद यूज किया था, स्पैगेटी स्ट्रंग रैकेट। यहाँ से हम देख रहे थे ना, यहाँ तक तो हमने वो आंसर उसका किया। इसके बाद देखते हैं थर्ड पैराग्राफ में है सर, 1970 जहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ, ये सही। Conversation started playing with so called spectre strung record। अब ये इसमें डिस्कस किया उन्होंने कि वो spectre strung record के साथ ही प्ले करता है, लेकिन it created a strong bad that related so much within decade to like conversation become elaborate। आई थिंक ये हमारे पास that he designed himself, ये हमारे पास नॉट गिवन होगा, क्योंकि ये तो उन्होंने बताया नहीं है। आप लोग क्या क्या कहते हैं इसके बारे में? जी यहाँ सर। पर पास हो या जी। ओके। सर ये चीज़ ओके, थोड़ी कंफ्यूज करती है फॉल्स और नॉट गिवन में, कि मतलब आई फॉल्स होगा थिंक या नॉट गिवन होगा। फास्ट तब होगा जब वो स्टेटमेंट जो है ना, उन्होंने वहाँ पर ये डिस्कस किया हुआ है कि डिज़ाइन किसने किया हुआ है।
कॉन्ट्राडिक्ट है कि वो डिज़ाइन किसी और ने मेंशन किया हुआ उन्होंने कि ये इसने डिज़ाइन किया है, लेकिन स्टेटमेंट में वो कोई और पूछता है कि डिज़ाइन इस वर्नर विशर ने किया। यहाँ पर मीन्स अपोजिट कि है अगर स्टेटमेंट। सर डिज़ाइन की बात हो रही है तो फिर हम फॉल्स कहेंगे, अभी डिज़ाइन की पास बात ही नहीं कहेंगे। हो रही तो हम मेंशन करेंगे कि इट्स नॉट गिवन। यस। थैंक यू सर। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास है कि वेदर कैन अफेक्ट हाउ प्रोफेशनल प्लेयर एडजस्ट द स्ट्रिंग्स ऑन देयर रैकेट्स। अब वो ये कह रहे हैं कि वेदर कैन आल्सो अफेक्ट प्रोफेशनल प्लेयर्स, ओके, सो एडजस्ट देयर स्ट्रिंग्स ऑन देयर रैकेट्स। अब ये हम देखते हैं वेदर की रिलेटेड बात कर रहे हैं। यहाँ तक तो हमने डिस्कस कर लिया यहाँ पर। तो नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें। सर इस पैराग्राफ के एंड पे दे विल कंटिन्यूअसली चेंज, इट डिपेंड ऑन वेरियस फैक्टर इंक्लूडिंग कोर्ट सरफेस, क्लाइमेट कंडीशंस यस। एंड गेम स्टाइल्स। आई थिंक ये दिस वन। जी। तो आई थिंक दे विल कंटिन्यू चेंज डिपेंडिंग ऑन वेरियस फैक्टर। सो आई थिंक इसका ट्रू होगा, क्योंकि वो भी पैराफ्रेजिंग है, वो पैराग्राफ कुछ सेंटेंस डिफरेंट है लेकिन मीनिंग सेम है दोनों का। कैन अफेक्ट हाउ प्रोफेशनल जस्ट द स्ट्रिंग्स ऑन द records। Okay, so next हमारे पास it was believed that the change Pete Sampras made to his records contributed to his strong serve। ओके, सो हमने पीट सैम्प्रास को देखना है जिसने चेंज किया अपने रैकेट को, और वो कंट्रीब्यूट किया है उसने काफ़ी ज़्यादा उसके लाइक वो कैसे प्ले करता है। तो यहाँ तक हमने डिस्कस किया हुआ है ना। इसमें आप देखें कि अगर नेम मेंशन किया हुआ है ना तो आप इसमें नेम ही ढूंढ सकते हैं। लाइक जहाँ पर पीट सैम्प्रास का मेंशन हुआ है वहाँ पर ही आपको इसके रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगी कि क्या वो उसने रैकेट में जो कंट्रीब्यूशन किया है क्या वो सच है या नहीं। पहले तो आप इसमें स्किम कर रहे हैं, लाइक इसमें देख रहे हैं मीनिंग, या फिर आप इसमें स्कैन कर रहे हैं। लाइक मैं इधर स्कैन कर रहा हूँ पीट सैम्प्रास को कि वो कहाँ पर है। तो जब वो मिल जाएगा तो फिर हम उसको लाइक सेल्फ रीडिंग कर सकते हैं कि वो उस लाइन में क्या मेंशन हो रहा है। जैसे मेरे यहाँ पर ही यहाँ पर मिल गया मुझे कि पीट सैम्प्रास, और यहाँ पर भी मुझे लगता है कि वो स्टेटमेंट मिल गई है कि प्रोफेशनल प्लेयर्स पीट सैम्प्रास वाज एट्रीब्यूटेड टू द एडिशन ऑफ 4 to 5 lead weights onto his record, and mention like today many professional। ओके, आई थिंक ये पैराफ्रेजिंग है, यहाँ पर मीनिंग सेम है लेकिन स्टेटमेंट डिफरेंट है। लाइक उसने वही इसमें मेंशन किया हुआ है कि पीट सैम्प्रास जो कि उसने अपनी रैकेट में चेंज किया था वाज एट्रीब्यूट, लाइक उसने ही एट्रीब्यूट किया था 4 to 5 लेड वेट इनटू हिज रैकेट था। इसमें वो यही बात कर रहा है। और उसके बाद उसने ऊपर ये भी लिखा हुआ है कि मच ऑफ द सर्विंग पावर ऑफ यूएस प्रोफेशनल, ठीक है। और सर्विंग पावर उसने लाइक वो मीनिंग सेम है दोनों का। तो आई थिंक ये ट्रू होगा। सो हमारे पास ट्रू फॉल्स क्लियर हो गए हैं। हम नेक्स्ट इसमें देखते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स। अब इसमें आपने सबसे पहले देखना है इसकी इंस्ट्रक्शंस कि आपने कितने वर्ड इसमें ऐड करने हैं। इसमें जैसे आप देख रहे हैं कि इसमें 1 वर्ड ऐड करना है, और ये एज कम्पेयर टू ट्रू फॉल्स इजी होते हैं। तो आप इसको जितना फास्टली हो सके आप इसको ना सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सो इसमें है कि माइक एंड बॉब ब्रायन में चेंजेस टू द टाइप्स ऑफ। ओके, सो ये हमने पहले भी डिस्कस किया है, इसको दोबारा देखते हैं ये कहाँ पर था। माइक एंड बॉब ये है यहाँ पर, और उसने कहा हुआ है कि मे चेंजेस टू द टाइप्स ऑफ। ओके, सो ये कह रहे हैं कि दे एक्सप्लेन हाउ दे हैव नॉट adjusted नॉट ओनली रैकेट लेंथ बट इवन experimented with different kinds of paint। आई थिंक पेंट सर। पेंट्स आएगा पे। अब यहाँ पर आपने एस और एस का भी इधर रखना है ख्याल में कि अगर वहाँ पर सिंपल पेंट है तो आपने यहाँ पर पेंट ही लिखना है, अगर वहाँ एस लगा हुआ है तो आपने यहाँ पर एस लगाना है। चेंजेस टू द टाइप्स ऑफ पेंट यूज ऑन देयर रैकर फ्रेम्स, ठीक है। उसके बाद हमारे पास प्लेयर्स आर वर नॉट अलाउड।
ओके, सो बिकॉज ऑफ द अमाउंट ऑफ इट क्रिएटेड। अब स्पेक्ट्रस टंग की बात कर रहा है और उसमें उसने कुछ पूछा हुआ है हमारे पास अमाउंट ऑफ। अब हम देखते हैं इसमें स्पेक्ट्रस टंग कहाँ पर है। यहाँ पर बॉब लाइन है तो उसके नीचे ही होगा हमारे पास स्पेक्ट्रस अच्छा टंग। सर, ये एक बात पूछनी थी कि ये जी कंफर्म है कि ये सीक्वेंस में ही आते हैं? मीन अगर जी एक सर। क्वेश्चन एक पैराग्राफ में पूछा गया है तो सेकंड उसके नीचे ही होगा? जी सर, ऐसे ही होता है। आप देखिए इसमें मैंने ऊपर कुछ भी नहीं रिसर्च किया। अब पहला आंसर जहाँ पर मिला था वहाँ पर ही लाइक ठीक। क्वेश्चन का आंसर वहाँ पर ठीक नीचे ही होगा। मैं उसको देख रहा था। ठीक होगा, आप गॉट इट। इसमें हाँ जी जी। अब इसमें भी सेम है इसी तरह। अब प्लेयर्स वर नॉट अलाउड टू यूज प्रैक्टिस टंग रैकेट। अब प्रैक्टिस टंग को देखें कहाँ पर है। यहाँ पर मुझे मिला तो था, आई थिंक ऊपर ही है कहीं पर। ऊपर है सर, 1970 वाले पैराग्राफ के अंदर, रैकेट मॉडिफिकेशन में मेनली। हाँ जी हाँ जी, इसमें जी। जी। अब इसमें कह रहा है कि प्रैक्टिस टंग इट क्रिएटेड अ स्ट्रिंग बेड there is only so much top spin that it was quickly banned by the international। अब यही बात कर रहा है उसमें कि were not allowed to use a spectre strung racket because of the amount of। अब आई थिंक इसमें there generated so much top spin। अब top spin इधर वर्ड सही लग रहा है मुझे। जी यही है, आई थिंक टॉप जी स्पिन ही होगा। रिक्रिएटेड। अब देखें, अब टॉप स्पिन आपको इसलिए भी लग रहा होगा कि जनरेटेड सो मच टॉप स्पिन और उन्होंने यहाँ पर इसी तरह लिखा हुआ है इट क्रिएटेड। लाइक ये दोनों यहाँ से भी आपको आइडिया हो जाएगा। अब चेंजेस टू द रैकेट्स आर द ओके। अब रैकेट्स, अब वो ये कह रहा है कि आप जो चेंजेस करते हैं रैकेट्स में वो प्लेयर्स डाइट्स में काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं या फिर। अब हमारे पास स्पेक्ट्रस टंग यहाँ पर है, उसके नीचे देखें। अब ओके, यहाँ पर देखें टुडे इट इज इन मैनी वेज एन एस्पेक्ट ऑफ द गेम दैट इज इक्वल इन सिग्निफिकेंस टू न्यूट्रिशन और ट्रेनिंग। अब वो ये कह रहा है कि इट इज इक्वल टू सिग्निफिकेंस। अब वो कह रहा है कि न्यूट्रिशन, अब देखें वहाँ पर न्यूट्रिशन है, यहाँ पर उसने इम्पोर्टेंट एज प्लेयर डाइट्स लिख दिया है। लाइक वर्ड ऐड किया लेकिन मीनिंग दोनों का सेम है। यहाँ पर आर द ट्रेनिंग। ओके, सो आपने इसमें स्पेलिंग भी जहन में रखने लाइक का स्पेलिंग भी सेम हो। लाइक मोस्ट केसेस में ये होता है कि आप जल्दी जल्दी में जो है ना उस पे स्पेलिंग नहीं चेक करते, तो आपने वो भी यहाँ से मैच कर लेने हैं। ओके, वो कह रहा है कि जो रैकर्स का टू हैव यूज नेचुरल स्ट्रिंग्स मेड फ्रॉम द। अब नेचुरल स्ट्रिंग जो यूज होते थे वो एनिमल्स से यूज होते थे, तो वो एनिमल्स की कौन सी चीज़ है वो देखते हैं। यहाँ से हम नेक्स्ट मूव करते हैं। All tennis networks to navigate from the outer layer of Chicago intestines। जी इसमें ही है। सर इंटेस्टाइन आई थिंक। जी इस लाइन में है। जी यहाँ पर हमारे पास आई थिंक इंटेस्टाइन्स करेक्ट आंसर है। records have to used to have natural skin made from the intestines। क्योंकि आप देखें, आप यहाँ पर शीप आर को यहाँ पर ये आप टू वर्ड्स नहीं ऐड कर सकते। लाइक आप ये देख रहे हैं कि यहाँ फिर को इंटेस्टाइन आप इसमें लिख देंगे वो रॉन्ग होगा, आपको एक वर्ड चूज करना होगा वैसे। तो आप इसमें इंटेस्टाइन यूज करेंगे। वास्ट यहाँ पर आई थिंक ये भी हो सकता है ऑल टेन स्टैकर्स वर स्ट्रंग विद नेचुरल गट। आई थिंक गट भी हो सकता है, या फिर हम इसको देख लेंगे। No, sir. I think they were talking about something from animals. To natural gut is a different thing. यस,
वो जी ये आई थिंक आप सही कह रहे हैं, इंटेस्टाइन्स ही होगा। ओके सो अब देखते हैं, पीट सैम्प्रास हैड मेटल पुट इनटू द फ्लेम्स ऑफ हिज रैकेट्स। अब पीट सैम्प्रास की बात कर रहे हैं, वो देखते हैं वो कहाँ पर है। आई थिंक इस पैराग्राफ में यही है। और ये कह रहे हैं कि वाज एट्रीब्यूटेड टू द एडिशन। अब लेड एक मेटल ही है, अब यहाँ पर मेटल है, वहां पर उन्होंने लेड यूज किया। और हैज हैड पुट मेटल वेट्स, यहाँ पर जी देखें, ये वर्ड आप एज इट इज यहाँ पर ऐड कर दें। आपने यहाँ पर एस को भी देखना, इसमें एस भी आएगा। ओके सो नेक्स्ट हमारे पास गोंकालू, शायद ओलिवरिया, ओलिब्रा, चेंज द ऑन हिज रैकेट हैंडल्स। अब हम देखते हैं इस पर्सन को, यहाँ पर है, ये मिल गया मुझे, यहाँ से नेक्स्ट ही आपको मिलेगा। तो इसमें ही उसका बात है, रिप्लेस द ओरिजिनल ग्रिप्स ऑफ हिज रैकेट्स विद समथिंग थिनर बिकॉज दे हैड प्रीवियसली फेल्ट। ओके सो उसने रिप्लेस किस किया है, यहाँ पे चेंज किसको किया, उसने चेंज किया है ग्रिप्स को। यहाँ पर आपने ओरिजिनल स्किप करना है, ग्रिप्स। ओके पार्ट वन हमारे पास हो गया। और आपने कोशिश करनी है कि आप जब इसको टाइम दें तो आप इसको टाइम दें 10 to 12 मिनट्स या 13 मिनट्स, क्योंकि आपके पास पार्ट वन जो है ना, एज कम्पेयर टू पार्ट टू एंड थ्री, वो थोड़ा सा इजी होता है। तो कोशिश कीजिए, आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपके पास टाइम जो है ना उतना एफिशिएंट आप उसको मैनेज कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट मूव करते हैं इसमें। ओके ये टेबल पर क्वेश्चंस हैं। ओके सबसे पहले हम स्टेटमेंट देखते हैं इसमें कि वो हमें कह रहा है कि रीडिंग पैसेज टू। अब हमारे पास ए टू जी हमारे पास ब्लैंक्स हैं, और आपको वो पैसेज दिए हुए हैं यहाँ पर, रीडिंग पैराग्राफ्स। ये ए टू जी आपके पास पैराग्राफ्स हैं, तो यहाँ पे पैसेज हैं। और आपने ये स्टेटमेंट्स को देखना कि ये किस पैराग्राफ से क्या कहते हैं ज़्यादा मैच करती है, तो वो आपने यहाँ पर टिक करना है। सबसे पहले हमारे पास रेफरेंस टू अ डिनाइल ऑफ इन्वॉल्वमेंट इन द पायरेसी। अब ये थोड़ा सा आपके पास क्या कहते हैं इजी नहीं है, हार्ड प्रॉब्लम है। तो आपने यहाँ पैनिक नहीं होना, जो आपको समझ आ रही है वो आप इसमें टिक कर दें। यहाँ पे जो आपके पास ज़्यादा टाइम इसमें स्पेंड हो रहा है, यहाँ फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन को भी यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, फिर आप टेबल ऑफ क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि मेरे पास कितना टाइम अवेलेबल है। और जितने क्वेश्चन रह जाएं इसके, वो आप यहाँ से स्किप कर दें, या फिर उसको खुद से जो है ना मार्क कर दें। स्किप आपने नहीं करना, आपने मार्क जो है ना वो इसमें आंसर जरूर करना है, अगर आपका रॉन्ग है फिर भी आपने आंसर जरूर करना है इसका। सर ओके इसमें फिर अगर इसमें अगर हम कीवर्ड ट्रैक करें तो हमारे लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा कि हम जी बिल्कुल। हेडिंग में देखें कि कीवर्ड कौन सा है, तो कीवर्ड को फिर फाइंड आउट करना स्टार्ट करें कि कीवर्ड हमें मिलता है तो जिस पैराग्राफ में ज़्यादा मिल रहा होगा तो उसके लिए हम देखेंगे कि ये हो सकता है। जी जब आप कीवर्ड देखेंगे ना, उसके आपने सिनोनिम भी इसमें क्या कहते हैं सोचने हैं कि क्या इसके सिनोनिम हो सकते हैं, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली आपके पास सिनोनिम ही होंगे पैसेज में, वो आपको इस जी तरह जी ट्रिक करते बिल्कुल। हैं। जी तो बिल्कुल। आप इसके सिनोनिम भी और पैराफ्रेजिंग भी आप इसको साथ साथ देखेंगे कि इसकी पैराफ्रेजिंग कैसे हो सकती है इस वर्ड की या कीवर्ड की। सो हमारे पास है, हम इसको सिक्वेंसी वाइज ही चलते हैं लेकर, पहले हम टेबल को क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट को देखते हैं। एंड रेफरेंस टू डिनाइल ऑफ इन्वायरमेंट इन पैरासी। ओके अब हमारे पास ये कीवर्ड है एक, डिनाइल ऑफ इन्वायरमेंट इन द पैरासी। लाइक ये डिनाइल यहाँ पे कह लें कि इन्वायरमेंट, ये दो आपके पास कीवर्ड है मेन। ओके सो हम पैसेज आई वन से थिंक स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जी में ही जी है, पायरेसी यहाँ पर यूज हो रहा है। जी, ये वर्ड जो है ना, ये आई थिंक सब आपको मिलेगा, सब जो है ना, ये पैसेज टोटल है ना, ओके। ये इसका टाइटल भी यही है, पायरेट्स ऑफ द एशियंट मेडिटेरियन। तो ये आपको हर एक पैराग्राफ में मिलेगा, पायरेसी। ओके सो देखते हैं डिनाइल ऑफ एनवायरनमेंट।
इसकी एक ट्रिक ये होती है कि जब आपके पास लॉन्ग पैराग्राफ हो ना, आप इसकी फर्स्ट टू थ्रू 3 लाइंस इसके यहाँ से रीड कर लें, और जो लास्ट वाली है ना वो यहाँ से रीड कर लें। यहाँ से आपको आइडिया हो जाता है कि इसमें क्या वो जिक्र कर रहा है, कि वो कुछ और बात कर रहा है या कोई रेलिवेंट है उसके। अगर वो रेलिवेंट है तो आप उसको मुकम्मल स्किम कर लें, या फिर आप उसको ऐसे जो है ना फर्स्ट 2 to 3 लाइन जो है ना हर पैराग्राफ की, लास्ट स्टार्ट से और लास्ट से वो देख लें, और अगर वो रेलिवेंट है तो ही आप उसको जो है ना कंप्लीट रीड करें इसमें। तो आई थिंक ये मुझे रेलिवेंट नहीं लग रहा। इसमें वो बात कर रहा है कि वन वन पैरेट मेंशन एन इमेज, वो कुछ ऐसे बात कर रहा है कि पीपल माइंड्स में क्या पिक्चर है पायरेट्स की। तो ये तो वो मुझे उसके रेलिवेंट नहीं लग रहा। यहाँ से देखें तो तो पायरेसी, वो ये बात कर रहा है कि पायरेसी जो है वो फर्स्ट रिकॉर्ड की गई थी एशियन इजिप्ट में, एंड इट इज प्रेडिक्टेड दिस पावरफुल सिविलाइजेशन। वो ये कह रहा है कि पायरेसी कब इन्वॉल्व, क्या कहते हैं, आपको इन्वेंट हुई थी या पायरेसी कब शुरू हुई थी, वो ये यहाँ पर बात कर रहा है। सो मर्चेंट्स, और आई थिंक इस पैराग्राफ को भी मैं कहता हूँ कि स्किप कर दें, क्योंकि ये भी रेलिवेंट नहीं लग रहा। ये वर्ड से आप कंफ्यूज नहीं होना कि इसमें ये वर्ड से आपने कंफ्यूज नहीं होना कि आपको ये वर्ड जो जी आई थिंक मैं स्टार्ट ही है। ओके, मैं ये बात कर रहा हूँ कि ये जो वर्ड है ना पायरेसी का, यहाँ से आपने कंफ्यूज नहीं होना कि ये वर्ड जो है ना उसके साथ मैच कर रहा है, तो आई थिंक इसमें ही होगा। आपने मीनिंग इसमें देखना कि मीनिंग क्या है इसमें बात कर रहा है, तो उसकी बेस पे आपने ना इसको फिर मुकम्मल इसमें ना रीड करना है। सो मैं इसमें देख रहा था कि वो ये जिक्र कर रहा है कि पायरेसी जो है वो फर्स्ट रिकॉर्डेड एंशियंट इजिप्ट में हुई थी, और कुछ लास्ट से भी मुझे जब इसको रीड किया तो मुझे कुछ और इसमें ना इरेलीवेंट लग रहा है। तो इसको देखते हैं। लेट सर इन द फर्स्ट वेव ऑफ, अब वो ये मुझे अब ये लग रहा है कि मुझे कि इसमें वो कह रहा है कि पायरेसी जो है वो कब शुरू हुई थी। गवर्नमेंट, जैसे गवर्नमेंट को लो किया गया था पायरेट सर्विसेज को यूज़ करने में ड्यूरिंग वार टाइम, इम्प्लाइंग देयर स्किल्स एंड नंबर अगेंस्ट देयर अपोनेंट्स। अब काफ़ी कॉम्प्लेक्स वर्ड्स हैं इसमें, आप देखते हैं ना कि सेकंड मेलेनिया एंड वो रिजोर्ट। इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपने मीनिंग इसका देखना कि वो क्या बात कर रहा है, और इसको मीनिंग जो है ना वो सिर्फ आपने सिर्फ देखना कि क्या इसमें पैराग्राफ में लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास, द फर्स्ट नॉन गार्ड ऑफ अ ग्रुप ऑफ प्लेइंग द रोल ऑफ पेशेंट। अब लास्ट जो पैराग्राफ है ना, लास्ट जो सेंटेंस है उसको आप रीड करें ना, तो वो मुझे लगता है कि थोड़ा सा रेलिवेंट लग रहा है इसके। A reference to denial of involvement in piracy and should he was prepared to punish any of his subjects involved in piracy। ये थोड़ा सा ना उसके रेलिवेंट लग रहा है, रेफरेंस टू इन्वॉल्वमेंट इन पायरेसी, और उसने पनिश किया, मतलब कि उसने प्रिपेयर टू पनिश एनी ऑफ हिज सब्जेक्ट्स इन्वॉल्व इन पायरेसी। सो आप इसको थोड़ा सा कह सकते हैं कि ये डी ऑप्शन की तरफ लग रहा है मुझे। द किंग assured he was prepared to punish any of his subjects involved in piracy। यस सर। जी, ओके सर सो ये जी जी एक क्वेश्चन है कि ये बेटर नहीं होगा कि हम एक दफ़ा सारे क्वेश्चंस को पढ़ लें उसके बाद स्किम करना स्टार्ट करें। लेट्स सपोज हो सकता है हम फर्स्ट का जी आंसर ढूंढ रहे हैं एब्सोल्युटली, और अचानक हमें सेकंड का मिल जाए लकीली। जी जी एब्सोल्युटली, ये बेस्ट अप्रोच है। आई थिंक मैं यहाँ पर भूल गया था जी, ऐसे ही करना चाहिए कि आप पहले क्वेश्चन आप रीड कर लें, और उसके बाद फिर आप देखें सब पैराग्राफ्स में। जिस तरह सर मैंने भी सेकंड जी क्वेश्चन को पढ़ लिया था तो मुझे जो फर्स्ट पैराग्राफ है ना मुझे फील हुआ कि आई थिंक दिस वन इज रिलेटेड टू पैराग्राफ ए, सेकंड क्वेश्चन। इसके लास्ट पे जी अगर हम देखें ना
Rome जी eradicate piracy, transferring to Mediterranean, and the same word is used in the question. नीड ऑफ ऑल कंपेटेबल डेलीकेट वाज कैरिड आउट जी रोमन एजुकेटेड ट्रांसफॉर्मिंग आई ओके थिंक आई आपको थिंक एक दफ़ा रीड कर लेना चाहिए जी जी सुपरविजन के तौर पे, आप हो सकता है मैं आई थिंक गलत हूँ। सही कह रहे हैं जी जी रोमन एजुकेटेड पायरेसी ट्रांसफॉर्मिंग द सर पैराग्राफ बी को भी लास्ट से चेक कर लें एक दफा फर्स्ट का आंसर वहां लग रहा बी पैराग्राफ बी का लास्ट जो है वो मैम कह रही है कि काफ्ड इन अ ट्रैप a slow merchant with courts had no longer option to surrender. In addition, knowledge of the local are help to pirates to avoid retaliation once state fleet arrived. Reference to a denial of involvement in piracy. I think यहाँ पर वो मैं ऊपर से थोड़ा रीड करता हूँ और before the invention of fashion आई थिंक ये कुछ और ही कन्वे कर रहा है मीनिंग काफ्ट इन अ ट्रैप ए स्लो मर्चेंट शिप लेडन विद कोर्स हैड नो अदर ऑप्शन but to surrender in other acknowledgement of the locally helped the pirates to avoid retaliation once the fleet arrived. आई थिंक ये मीनिंग कुछ और कन्वे कर रहा है अगर कुछ और इसमें कोई स्टूडेंट ऐड करना चाहते हैं तो वो ऐड कर सकते हैं आई थिंक ये मीनिंग कुछ और कन्वे हो रहा है यहाँ पर मैम ने चैट में लिखा था कि बी जो आंसर है वो देगा बी जो पैराग्राफ है वो आई थिंक फर्स्ट के लिए सूटेबल है यहाँ पे डी जो है ना वो इसलिए कि वो उसने ना एज प्रिपेयर द पनिश एनी ऑफ हिज सब यहाँ से देखें ना तो आई थिंक ये लग रहा है कि डिनाइल ऑफ इन्वॉल्वमेंट इन पायरेसी वो उसके रिलेटेड कुछ बात कर रहा है इसमें कि जो इन पायरेसी में इन्वॉल्व थे उनको पनिश किया जाए आई थिंक पैराग्राफ बी क्वेश्चन जो है 18 का शायद आंसर हो सकता है। किसका कह रहे हैं आप सर क्वेश्चन 15 18 18 के लिए पैराग्राफ बी लास्ट से अगर पढ़े ना तो थोड़ी सी वो फील आ रही है कि आई थिंक इट्स साउंड्स लाइक आंसर ऑफ 18। explanation of some proof is not returned to piracy. Yes. The same way last line में लिखा हुआ in addition knowledge of local area help the pirates to avoid the retaliation once a जी fleet बिल्कुल may एब्सोल्युटली be आई थिंक ये सूटेबल है फॉर 18 क्वेश्चन लाइक जो ये है ना आई थिंक ये सूटेबल है फॉर 18 एंड बाकी भी सारे क्वेश्चन रीड कर लें तो फिर हम इसको पैराग्राफ में देखते हैं सर क्वेश्चन 15 का ए मैंने प्रिडिक्ट किया था, जी काइंडली ये चेक आपने कीजिएगा। प्रेडिक्ट किया था डिटेल्स ऑफ हाउ कंप्लेंट टू एडिकेट वायरस वाज कैरिड आउट under the command of the Roman general Roman educated policy. ओके आई थिंक आप सही कह रहे हैं ये हो सकता है माइट बी लाइक इसमें उन्होंने कंपेन की बात की है और रोम एडिकेटेड पायरेसी अंडर द कमांड ऑफ आई थिंक यहाँ पर कंपेन की बात कर रहे हैं ट्रांसफॉर्मिंग द मिलिटेंट इनटू मेयर नोस्ट्रम कैरिड आउट आई थिंक यहाँ पर एयर सूटेबल है हाँ ये जो है ना मैंने देख आई थिंक मैंने यहाँ पर रीड किया है mention of circle in which the state in the Asian world would make use of pirates आई थिंक ये मैंने यहाँ से गवर्नमेंट में देखा था कि किस केस में आप सर्कमस्टेंस के आप एशियंट पायरेट्स को यूज़ कर सकते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि to resort to pirate services especially during wartime implying their skills and number against their opponents तो आई थिंक यहाँ पर सी सूटेबल है circumstances एंड नेक्स्ट हमारे पास है रेफरेंस टू पेपर पर डे कमली हुई परेड्स और
यहाँ से देख, ये तो देखिए ना, इसका आंसर कहाँ पर बन रहा है, मैंने यहाँ से रीड किया था शुरू में ही। ये जो मैं आपको मेंशन कर रहा था कि व्हेन वन मेंशन पायलट्स एन इमेज सफरिंग टू मोस्ट पीपल माइंड्स ऑफ अ क्रू ऑफ अ मिसफिट्स daredevils and adventures in command of a tall sailing ship in the Caribbean Sea। अब आई थिंक यहाँ पर वो रेफरेंस टू हाउ पीपल टुडे calmly व्यू पायरेट्स, ये इसको यहाँ से मेंशन कर रहा है कि हाउ पीपल थिंक अबाउट पायरेट्स। तो वो इसकी इमेज को यहाँ पर डिस्कस कर रहा है। बाकी सब क्या कहते हैं इसके रिलेटेड, या फिर हम नेक्स्ट कोई पैराग्राफ देख लें। सर साउंड तो आ रही है, लेकिन हमने ए को ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, तो कभी कभी जी इस जी। तरह मिक्स आउट भी हो सकता है। कल मेरे साथ भी इशू हुआ है, तो मतलब दो क्वेश्चन का सेम पैराग्राफ लग रहा था, तो इसको भी ज़रा गाइड कीजिएगा। जी, आई थिंक ऐसा हो सकता है कि आपके पास एक टेब लाइक एक पैराग्राफ में दो आंसर वहाँ पर हो। उन्होंने ये तो नहीं लिखा हुआ कि ईच पैराग्राफ contain द यूनिक आंसर और यू कैन ओनली पिक वन आंसर फ्रॉम अ सिंगल पैराग्राफ। ये इंस्ट्रक्शन में लिखा तो नहीं हुआ। मैंने भी जब रीडिंग मॉड्यूल की प्रैक्टिस कर रहा था तो मुझे भी टेबल्स में ये होता है कि वो एक पैराग्राफ से टू आंसर मिल जाते हैं। तो आई थिंक ये यहाँ पर भी पैराग्राफ ए सूटेबल है इसके लिए। जब आपके लिए मोस्ट प्रोबेबली ये हो ना कि आपको उसका आंसर मिल रहा है किसी पैराग्राफ से, तो आप उसको टिक कर दें, क्योंकि इस पे ज़्यादा टाइम वेस्ट करेंगे तो आप ज़्यादा कंफ्यूज होंगे इसमें कि आप नेक्स्ट पैराग्राफ में आपको कुछ भी इतना रेलिवेंट नहीं मिल रहा, तो आप इतना टाइम इसमें वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है। पर जो टाइम ना टेबल्स हैं, टेबल ज़्यादा टाइम लेते हैं इसमें। तो आप जब भी आपको आंसर मिले कुछ भी रेलिवेंट, तो आप इसको टिक लाजमी कर दें। फिर आप जब फर्दर डिटेल्स देखें या कुछ और इसमें आपको ऐड ज़्यादा रेलिवेंट लगे, तो फिर आप उसको दोबारा चेकआउट कर लें, यहाँ से कोई और टिक करना हो तो वो आप कर सकते हैं। तो एट अ टाइम जब आपको मिल जाए तो वो आप ज़रूर लाजमी टिक कर दें। बाकी इसमें ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करें, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है टेबल्स। जी सर, थैंक यू। ये चीज़ अननोन थी वैसे मेरे लिए, तो मतलब हम एक ही जो है ऑप्शन को दो दफ़ा सेलेक्ट कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल। और साथ आप टाइम को भी देखें कि आपने बिल्कुल एफिशिएंटली सबको टाइम देना है इसमें ना। पार्ट टू को आप इसमें टाइम दें 15 to 18 मिनट्स। तो आप ज़्यादा टाइम जो है ना वो पार्ट थ्री के लिए बचाएं, क्योंकि मैंने एक यूट्यूब की टॉक सुन रहा था, उसमें उन्होंने बताया था कि आप जो है ना पार्ट थ्री के लिए ज़्यादा टाइम इसमें ना रखें इसमें, क्योंकि पार्ट थ्री में आपको ज़्यादा इसमें फाइंडिंग करना पड़ता है एज कम्पेयर टू पार्ट वन एंड पार्ट टू। वो थोड़ा सा कम्प्लेक्स होता है और हार्ड भी होता है, उसमें क्वेश्चन जो होते हैं। मेंशन ऑफ द नीड फॉर मेडिसिन स्ट्रक्चर एबिलिटी क्लोज टू हैंड्स। ओके, आई थिंक हमारे पास टाइम भी थोड़ा सा कम रह गया, तो मैं इसको स्किप करता हूँ। ये जो 19 हम नेक्स्ट देख लेते हैं। ये जो है ये क्वेश्चन आई थिंक ये हम जल्दी सॉल्व कर लेंगे ये वाले। इसको थोड़ा सा हम स्किप करते हैं, जब हम इसको देखेंगे अगर हमें मिल गया ये वाला तो हम इसको टिक कर लेंगे। हम इसको देख लेते हैं। चूज टू करेक्ट आंसर्स। अब हमने एक में से टू करेक्ट आंसर को चूज करना है, तो वो हम देखते हैं इसमें। विच टू ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज द राइटर एशियन वर्ल्ड। अब वो कह रहा है कि राइटर की कुछ टू स्टेटमेंट को बताएं जो उसने मेंशन किए हैं अबाउट द इनहेबिटेंट्स ऑफ द मेडिटेरियन रीजन इन द एशियन वर्ल्ड। तो हम इसको स्टार से रीड आउट करते हैं, स्किम करते हैं इसके मीनिंग को कि कहाँ पर ये ऐसा मीनिंग हमें कन्वे हो रहा है। यहाँ से तो वो बात कर रहे हैं ना उनकी पायरेट्स कैसे वो पीपल थिंक करते हैं। तो फिर हम देखते हैं यहाँ पर जो कीवर्ड्स है ना हमारे पास, वो है कि इनहाबिटेंट्स ऑफ द मेडिटेरियन रीजन। और एक इसमें टिप ये है कि जब आपके पास इस तरह का क्वेश्चन हो ना, तो आप ये ना देखें इसके आंसर कौन कौन से हैं। आप डायरेक्ट जो है वो पैराग्राफ की तरफ शिफ्ट हो जाएं। आप क्वेश्चन को यहाँ से ढूंढें, और जब क्वेश्चन मिल जाए तो फिर आप चेकआउट करें कि कौन से पैराग्राफ में आंसर लिखा हुआ है। वो जो आंसर है वो इसमें ढूंढें। आपको सब इसमें चेक करने की जरूरत नहीं है कि आप सब रीड कर रहे हैं और सब आप चीज़ें इसमें फाइंड आउट कर रहे हैं, ये आपके लिए काफ़ी कम्प्लेक्स हो जाएगा इसमें। तो आप सिर्फ क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन के बाद आप सिर्फ इसमें ढूंढने के वो क्वेश्चन कहाँ पर लाई करता है। आई थिंक पैराग्राफ बी सर।
हम्म, जी, वाइल द मेडिटेशन, ये यहाँ पे मेंशन हुआ है इज प्रीडोमिनेटली फर्टाइल। यहाँ जी, यहाँ आई थिंक यही पैराग्राफ होगा। ओके, सो वो बात कर रहा था एशियन वर्ल्ड। यहाँ से आई थिंक ये पैराग्राफ, हमारे पास क्वेश्चन जो है ना वो स्टार्ट होता है। यहाँ से देखते हैं। लाइट हैविली। ओके, सो यहाँ से देखते हैं कि अगर आंसर में है ये चीज़ तो हम इसको टिक करते हैं। सो दे हैव दे ऑफन यूज स्टोलन वेसल टू कैरी आउट फायरिंग अटैक, ये नहीं यहाँ पर लिखा होगा। दे मैनेज टू एस्केप कैप्चर बाय द अथॉरिटीज, आई थिंक ये भी नहीं है। The more the merchants, the ships they take, they depended on the sea for their livelihood than on farming। आई थिंक ये सूटेबल है यहाँ पर। वो आप ये आप देखिए ना इसमें, even mountain ancient times have relied heavily on marine resources like including fish and salt। वो जी मैरिन सर। की बात कर रहा है यहाँ पर, तो ये आई थिंक जी सूटेबल है। बिल्कुल। दे डिपेंडेंट मोर। बाकी एक और हमने टिक करना है इसमें, तो हम वो देखते हैं इसमें। ड्यूरिंग दिस, आई थिंक ये देखें आप यहाँ पर, जो हमारे पास है, इन एडिशन नॉलेज ऑफ द लोकल एरिया हेल्प द पायरेट्स टू अवॉइड रिटेलिएशन वंस द स्टेट फ्लीट अराइव्ड। ये यहाँ से ना ये मैच कर रहा है। दे मैनेज टू एस्केप कैप्चर्ड बाय द अथॉरिटीज बिकॉज दे न्यू द एरिया सो वेल। ये यहाँ से ना थोड़ा सा पैराफ्रेजिंग अगर देखें ना आप, तो ये थोड़ा सा मैच हो रहा है यहाँ पर। तो वहाँ से वो आई थिंक बिकॉज दे नो द एरिया सो वेल, तो ये थोड़ा सा ना मैच हो रहा है यहाँ से। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास है विच टू ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट डज द राइटर अबाउट द पायरेसी एंड एंशिएंट ग्रीस। अब वो हमारे पास मेंशन कर रहा है पायरेसी एंड एंशिएंट ग्रीस। और ये हमारे पास पैराग्राफ है अबाउट द इजिप्ट। ये हमारे पास पैराग्राफ है अबाउट द इंट्रोडक्शन, लाइक रोम। और ये गवर्नमेंट के बारे में पूछ रहे हैं, बता रहे हैं। और ये पैराग्राफ आई थिंक अगेन अबाउट द इजिप्शियन। ये देखिए ना, ये पैराग्राफ जो है ना, ये एंशियंट ग्रीक, ये थोड़ा सा रेलिवेंट है। और इसमें वो कह रहा है कि डज राइटर अबाउट द पायरेसी एंड एंशियंट ग्रीक। अब इस पैराग्राफ में आपने ये चेक आउट करना कि ये कौन से दो स्टेटमेंट जो है ना वो मेंशन की हुई हैं। अ, चाहे तो आप यहाँ से रीड कर लें इस पैराग्राफ को सबसे पहले, तो फिर आप इसको देख सकते हैं कौन सी यहाँ पर फॉल कर रही है। आई थिंक हमारे पास टाइम भी कंप्लीट हो गया। तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट यहाँ से इसको ना स्टार्ट करेंगे। तो जो हमने आंसर किया ना वो हम देख लेते हैं कि वो ठीक है या नहीं। यहाँ से मैं सबमिट करता हूँ इसको। तो हमारे पास 18 स्कोर आया। सो देखते हैं हमारे पास कौन सा आंसर जो है वो रॉन्ग था।
18 वाला। रेफरेंस टू डिनार ऑफ एनवायरमेंट लाइज, यहाँ से वो डी में लाई कर रहा था, लेकिन जो था हमारे पास इन डिटेल्स ऑफ कंप्लेंट टू एजुकेट प्राइवेसी वाज कैरिड आउट। सो यहाँ वो हमारे पास ए था ऑप्शन, लेकिन हमने ए चूज किया था, लेकिन वो हमारे पास जी में लाई करता था, हमने जी अभी देखा ही नहीं था। तो इसको नेक्स्ट हम क्लास में देखेंगे कि ये कैसे जी हमारे पास बनता है। और जो हमने यहाँ से देखा था एक्सप्लेनेशन ऑफ सम पीपल वन क्रेज नॉट रिटर्न टू पायरेसी, ये भी हमारे पास जी में फॉल करता है। तो इसको नहीं चला नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि ये कैसे जी इसका आंसर बनता है। बाकी हमारे पास जो आंसर है ना वो ऑलमोस्ट ठीक है। जैसे वन से आई थिंक आपने ट्रू फास्ट कल भी किए थे, तो आपको आइडिया हो गया होगा कैसे ये ट्रू है या फिर कौन सा हमारे पास रॉन्ग आंसर था। बाकी ये सब ठीक है। इंटेस्टाइन्स इसका करेक्ट आंसर है। होप्सो आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा रीडिंग मॉड्यूल। तो बाकी हम चलो नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे कल की मीटिंग में। बाकी यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। पूरी क्लास बहुत अच्छी थी, बहुत इन्फॉर्मेटिव थी। केवल जी कुछ वेलकम। मैंने मिस्टेक्स की हैं मॉक टेस्ट में, तो वो अभी क्लियर हुई हैं। तो इंशाल्लाह कल एक दफ़ा हम इसे कंप्लीट करेंगे तो और बहुत कुछ इंशाल्लाह सीखने को मिलेगा। जिस तरह भी हम लास्ट अटेम्प्ट कर रहे थे, तो मैंने हम्म। वो मार्क करने के लिए 2 क्वेश्चन में पूरा वो पैराग्राफ नहीं बल्कि पूरा वो जो गिवन था नंबर ऑफ पैराग्राफ्स में सॉरी पढ़ रहा था। मुझे नहीं था आइडिया कि एक पैराग्राफ को हमने स्किम करना होता है। तो वो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव था। ओवरऑल थैंक यू सो मच फॉर जी द मोस्ट क्लास वेलकम। एंड फॉर जी। टीचिंग। जी जी ये ट्रिक्स हैं कि इसमें ज़्यादा आप कॉम्प्लेक्स ना करें कि आप इसमें ज़्यादा चीज़ें थारोली रीड आउट कर रहे हैं। ये इसकी ट्रिक यही है कि आप इसको जितना हो सके स्कीम रखें, और जब आपके पास कोई